हेलो दोस्तों, अभी हाल ही में सरकार ने मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों हेतु एमएसपी की मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ट्वीट करके दी, जिसके अनुसार रबी के कुल 6 फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई है, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि जो मसूर की फसल है उसके लिए सर्वाधिक वृद्धि 500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है, जो कि अब बढ़ के जो पिछले सीज़न में इसकी एमएसपी तय की गई थी 5500 थी, अब रिसेंटली कितनी हो गई है, बढ़ के 6000 हो गई है। राइट। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन में। आज के इस वीडियो सेशन में आज हम जानेंगे आखिर एमएसपी है ये होता क्या है और ये किसके सिफारिश पे दी जाती है और इसे लागू करने का अंतिम निर्णय कौन लेता है। साथ ही एमएसपी पे बेस्ड जितने भी प्रश्न हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आते हैं या फिर आने के चांसेस हैं, उन सभी को हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। और यदि आपने इस सेशन को एंड तक देखा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस टॉपिक का कोई भी प्रश्न आप किसी भी परीक्षा में गलत करके नहीं आएंगे। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं एक्चुअली एमएसपी होता क्या है। तो एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। अच्छा, न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य एक्चुअली वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होता है। या यूँ कहें, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा किसानों को दी गई एक फसल सुरक्षा गारंटी है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए एक किसान है, वो गेहूँ का उत्पादन करता है, तो गेहूं का उत्पादन करने में उसका कुल खर्चा कितना लगता है? खर्चा होता है 1500 रुपये पर क्विंटल का। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वह किसान फसल के उपरांत, फसल होने के बाद मार्केट में अपने गेहूं को 1500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बेचे तो ना उसे फ़ायदा होगा और ना ही नुकसान होगा। मतलब इसका ये उत्पादन मूल्य है। तो किसान को क्या चाहिए? अगर ऐसा करेगा तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो क्यों गेहूं का उत्पादन करे? तो वो चाहेगा कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में उसका प्राइस कितना हो, 1500 से ज़्यादा हो। इसका यानी कि जो उसका उत्पादन मूल्य है उससे उसको ज़्यादा मूल्य प्राप्त हो। तो ये गारंटी सरकार इसको प्रोवाइड करती है। किसके रूप में? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। इसका मतलब ये है मिनिमम मतलब कम से कम समर्थन मूल्य। इसका मतलब क्या है? सरकार अनाउंस कर देती है कोई भी, जैसे गेहूं का सीज़न शुरू होने वाला है। गेहूं किस में आता है? रबी की फसल में। तो रबी की फसल के लिए एमएसपी सरकार पहले ही इशू कर देती है। तो मान लीजिए सरकार ने पहले ही 1600 रुपये एमएसपी तय कर दी। इससे क्या होगा? इससे किसान को पूरी तरह भरोसा हो जाएगा कि यदि वह गेहूं का उत्पादन करेगा तो अगर मार्केट में उसका प्राइस 1500 से ज़्यादा है तो कहीं पे भी बेच सकता है, लेकिन अगर किसी सिचुएशन में रिसेशन आ गया, कुछ भी हो गया, तो 1500 से कम अगर मार्केट में उसको दाम मिलता है तो सरकार क्या बोल रही है? यदि मार्केट में आपके फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली हमारे पास आइए, मैं आपको कम से कम इतना तो दूंगा ही। राइट। तो ये होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि सरकार द्वारा किसानों को दिया जाता है। राइट। अब देखिए, सरकार एमएसपी की घोषणा वर्ष में 2 बार, कब? खरीफ फसल के लिए और रबी फसल के लिए ठीक बुआई के पहले करती है। खरीफ फसल के लिए कब करती है? जून और जुलाई के महीने में, और रबी फसल के लिए अक्टूबर में। इस साल 2023 और 24 के लिए 18 अक्टूबर को रबी फसल के लिए सरकार ने एमएसपी की घोषणा की थी। ओके, जिसका डेटा हम लोग अभी देखेंगे। अच्छा, अब समझते हैं एमएसपी की घोषणा करता कौन है, मतलब एमएसपी की फाइनल मंजूरी कौन देता है, एमएसपी पे फाइनल डिसीजन कौन करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये इसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। और एमएसपी है जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसकी सिफारिश कौन करता है? ये 2 क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इसी में कन्फ्यूज़न होता है, अक्सर बच्चे इसको गलत कर जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्या है? एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? एमएसपी की सिफारिश करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसके सिफारिश पे जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होती है जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं, ये फाइनल डिसीजन लेते हैं कि एमएसपी इस साल कितना रखना है, या तो एमएसपी में वृद्धि करनी है या फिर कमी करनी है। ये कौन डिसीजन लेता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति।
राइट। अच्छा, अब कुल 22 + 1 23 फसलों के लिए साल में 2 बार एमएसपी जारी की जाती है। जो गन्ने के लिए है, जो गन्ने के लिए एमएसपी जारी की जाती है उसको एफआरपी बोलते हैं, एमएसपी नहीं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो गन्ने के लिए एमएसपी जारी होती है उसको एफआरपी बोलते हैं। एफआरपी का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। तो एफआरपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। क्या? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस इसका फुल फॉर्म है। ये भी पूछ सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, जो एफआरपी की सिफारिश कौन करता है? ये करता है गन्ना आयोग। इसकी सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग नहीं करता है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। कौन करता है? गन्ना आयोग। लेकिन फाइनल डिसीजन किसके हाथ में है? फाइनल डिसीजन कौन लेता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तो 2 चीज़ें आपको कंफर्म होनी चाहिए। सिफारिश कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। किसके लिए? जो 22 फसलें हैं उनके लिए। और बाकी एक नेक्स्ट है गन्ने के लिए। गन्ने के लिए गन्ना आयोग सिफारिश करता है और उसकी घोषणा कौन करता है? फाइनल डिसीजन कौन लेता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। राइट। चलिए अब नेक्स्ट, वर्तमान में कुल 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी दी जाती है, 6 रबी के फसलों के लिए और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए दी जाती है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जो 6 रबी की फसलें हैं उनके लिए वर्ष 2023 और 24 के लिए जो डेटा आया है, जो रिसेंट डेटा आया है, जिससे क्वेश्चन 100% बनेंगे ही बनेंगे, वो क्या है? तो देखिए, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, कुल रबी की 6 फसलें हैं। वीट, बार्ली, ग्राम, लैंटिन या फिर मसूर, रेपसीड एंड मस्टर्ड ऑयल और सेफ्लावर। इसको क्या बोलते हैं? गेहूं। गेहूं के लिए एमएसपी कितनी बढ़ाई गई है? 110 रुपये बढ़ा दी गई है। और वर्ष 2023 और 24 के लिए कितना है एमएसपी? 2125। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। वर्ष 2023 और 24 के लिए एमएसपी कितनी निर्धारित की गई है या फिर कितनी बढ़ाई गई है पिछले वर्ष की तुलना में? तो ये कितनी की गई है? 2125 रुपये। रिसेंट है, रिसेंट डेटा है, आपको याद रखना है। और बढ़ाई कितनी गई है? 110 रुपये। वैसे ही बार्ली, जौ के लिए कितनी बढ़ाई गई है? 100 रुपये बढ़ाई गई है। अब करंट कितना हो गया है? 1735 रुपये। ग्राम मतलब चना, चना के लिए कितनी बढ़ाई गई है? 105 रुपये में 105 रुपये की वृद्धि की गई है। कितना हो गया? 5335 रुपये। लेंटिल, ये डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा किसके लिए? 500 रुपये। मसूर, लेंटिल मतलब मसूर की जो दाल होती है, दलहनी फसल है मसूर, उसके लिए सबसे ज़्यादा इस साल एमएसपी में वृद्धि की गई है। पहले कितना हुआ करता था? वर्ष 2022 और 23 के लिए 5500। अब कितना कर दिया गया है? 500 रुपये पर क्विंटल बढ़ा दिया गया है। कितना हो गया है? 6000 रुपये। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जो भी ये डेटा दिया है पर क्विंटल में, एक क्विंटल में 2125 क्या है? ये गेहूँ की पर क्विंटल। मतलब सरकार आपको गारंटी देती है कि अगर कोई भी न ले, कोई भी आप मार्केट में अगर आपको प्राइस ना मिले तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाइए हमारे पास, हम आपको 2125 रुपये वर्ष 2023 और 24 के लिए गारंटी प्राइस देंगे। राइट। और रेपसीड और मस्टर्ड ऑयल के लिए क्या? सेकेंड नंबर पे इसमें वृद्धि की गई है, 400 रुपये की वृद्धि की गई है रेपसीड और मस्टर्ड ऑयल के लिए। अब कितना हो गया है? वर्ष 2023-24 के लिए हो गया 5450 रुपये। सेफ्लावर, एक कुसुम इसको बोलते हैं, कुसुम का पौधा होता है, ये भी ऑयल ही है एक टाइप का, कुसुम का तेल। इसके लिए कितनी वृद्धि की गई है? 209 रुपये की। करंट कितना हो गया इसका प्राइस? 5650 रुपये पर क्विंटल। राइट। तो ये था डेटा जो आपको याद रखना है, इसमें से पक्का पूछेगा। इसमें से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, जैसे पूछ देगा चने के लिए एमएसपी 2023 और 24 के लिए कितनी बढ़ाई गई है? तो ये कितनी बढ़ाई गई? 110 रुपये। और हो कितना गया है? 2125 रुपये। वैसे ही सारे आपको डेटा, जो टोटल 6 फसलें हैं, आप इजीली याद कर सकते हो, इनको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। राइट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खरीफ फसल में टोटल कितने फसल आते हैं जिन पे एमएसपी दी जाती है? 14 कौन से हैं? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, और तुअर को अरहर भी बोलते हैं, अरहर की दाल, कुल्थी, और जूट, सन और कपास। अच्छा, धान को संस्कृत में बोलते हैं तांदुल, इसको याद रखिएगा। तांदुल धान का संस्कृत नाम है, तांदुल। और तमिल में धान को क्या बोलते हैं? तमिल में बोलते हैं अरिशी। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अरिशी मतलब होता है धान। ये कौन से भाषा का शब्द है? तमिल भाषा का। राइट। और हो गया धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर,
कुल्थी, जूट। जूट, अच्छा, जूट के लिए एक चीज़ याद रखिए, जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है भारत में? भारत में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, राइट। जूट को क्या बोलते हैं? एक गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं जूट को, गोल्डन फाइबर। जूट पौधे के किस भाग से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं उसके तने से, राइट। और जूट हो गया। नेक्स्ट क्या है? सनई। जो सनई है, एक चीज़ में ध्यान रखिए, जो सनई का उत्पादन होता है, कुल उत्पादन का अकेले 40% यूपी में होता है। सनई का 40% अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। ये फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। और लास्ट एक है कपास। ये बार बार पूछता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। कपास किस टाइप का फसल है? खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, जायद की फसल है? आपके ऑप्शंस देते हैं, तो आपको इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है, दिमाग में गांठ बांध लेना है। कपास किसकी फसल है? कपास एक खरीफ की फसल है, राइट। कपास को बोलते हैं क्या है? इसको बोलते हैं वाइट गोल्ड, सफ़ेद सोना। कपास को क्या बोलते हैं? वाइट गोल्ड या फिर सफ़ेद सोना। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी। क्या बोलते हैं इसको? काली मिट्टी। दूसरा नाम है इसका रेगुर। इसको रेगुर भी बोलते हैं, काली मिट्टी को। और कपास का वर्तमान में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? गुजरात में, राइट। अच्छा, कपास किस कुल का सदस्य है? एक कपास की एक कुल है मालवेसी कुल। कपास किस कुल का सदस्य है? मालवेसी कुल। और विश्व में कपास की 2 किस्म पाई जाती हैं। कौन सी? देसी कपास और अमेरिकन कपास, राइट। और एक चीज़ और, ये क्वेश्चन भी पूछता है, कपास के किस भाग से, जो कपास का पौधा होता है उसके किस भाग से कपास का रेशा प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फल और बीज। जो फल में जो बीज लगा होता है उसी से उसके रेशे निकाले जाते हैं। जो कपास के बीज से रेशों को निकाला जाता है, जो अलग किया जाता है, उसकी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जीनिंग। एक प्रोसेस होता है जीनिंग कौन सा प्रोसेस है? कपास के बीजों से उसके रेशे को अलग करने की प्रक्रिया जीनिंग बोलते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई कपास से संबंधित। अब रबी की कुल 6 फसलें हैं जिस पे MSP प्रदान किया जाता है किसानों को सरकार द्वारा। कौन सी है पूछ सकता है। तो गेहूँ है, जौ है, चना है, मसूर है जो अभी हमने देखा था, रेपसीड है, सरसों है, कुसुम का तेल जो सैफ्लावर ऑयल भी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा इस साल 2023-24 के लिए 500 रुपये पर क्विंटल की वृद्धि की गई। किसमें? मसूर के लिए, राइट। जायद के फसल में क्या क्या आता है? खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले MSP से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण MCQs, अब इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है इंग्लिश में, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। पूछ रहा है इसका गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं 1960 में, 1965 में, 1971 में या फिर 1985 में। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप कर सकते हो। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1965। जो 1965 था, इसी टाइम पे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन किया गया था, राइट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, MSP का विचार सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जो MSP है उसका विचार सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? आपके ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए है 1966-67, ऑप्शन बी है 1970-71, ऑप्शन सी है 1981 या 81-82, ऑप्शन डी है 1971 और 1991 और 92। चलिए इसका आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो 1966-67 का था, उसी टाइम सबसे पहले MSP दी गई थी, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वह कीमत जिस पर किसान अपनी उपज व्यापारी कंपनियों को भेजता है, ओके। वह कीमत जिस पर आम लोग किसानों से फसल का क्रय करते हैं। वह कीमत जिस पर सरकार किसानों से उसकी फसल पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदती है। और वह कीमत जिस पर फसलों का निर्यात विदेशों में किया जाता है। कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा?
बताइए आप सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह कीमत जिस पर सरकार किसानों से उसकी फसल पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदती है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य या फिर MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, MSP की घोषणा कौन करता है? आपको बताना है जो MSP है उसको मंजूरी कौन देता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन सी कृषि मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तो अभी मैंने बताया जो MSP पे फाइनल डिसीजन लेता है उस कमेटी का नाम है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, CCEA, इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट। ये घोषणा करता है, फाइनली डिसीजन मंजूरी यही लेता है कि MSP में कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, कितना रखना है। ये सारी चीज़ें कौन करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? स्वयं भारत के प्रधानमंत्री, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, MSP की घोषणा किसके सिफारिश के आधार पर की जाती है? देखिए ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके पहले क्या पूछ रहा था, MSP की घोषणा करता कौन है, फाइनल डिसीजन कौन लेता है, और इसमें क्या पूछ रहा है, MSP की घोषणा किसके सिफारिश के आधार पर की जाती है। आपके ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, कृषि मंत्रालय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, विदेश मंत्रालय, या फिर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। इसमें ही बच्चे अक्सर गलत कर जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसके पहले वाले का आंसर तो था कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सिफारिश कौन देता है? तो MSP की सिफारिश देता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, आप इस पे टिक मारिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, वर्तमान में सरकार प्रतिवर्ष कितने फसलों के लिए MSP की घोषणा करती है, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए बताइए, वर्तमान सरकार प्रतिवर्ष कितने फसलों के लिए MSP की घोषणा करती है? तो अभी मैंने बताया था टोटल 22 + 1, 22 नॉर्मल फसल प्लस 1 जो होता है गन्ना, इसके लिए FRP की घोषणा करती है, राइट। तो ये हो गया ऑप्शन सी इसका करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, किस मंथ से, मंथ यहाँ पे नहीं मास, किस महीने से रबी फसल के मौसम की शुरुआत मानी जाती है? वह कौन सा ऐसा महीना है जिस महीने में रबी फसल की बुआई की जाती है? तो ये आपके ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए है जनवरी, ऑप्शन बी है मार्च, ऑप्शन सी है अक्टूबर, और ऑप्शन डी है जून। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अक्टूबर, मिड ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के जो अंतिम सप्ताह होता है या फिर मध्य अक्टूबर होता है, तभी से रबी फसल की शुरुआत मानी जाती है। खरीफ की फसल किस महीने में लगाई जाती है? तो खरीफ की फसल लगाई जाती है जून और जुलाई के महीने में, राइट। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, वर्ष 2023-24 में गेहूं के लिए MSP कितनी निर्धारित की गई है? अभी मैंने बताया गेहूं के लिए वर्ष 2023-24 के लिए कितना MSP निर्धारित की गई है? 110 रुपये की वृद्धि हुई थी। टोटल हुआ कितना था? 2125। अभी हमने डिस्कस किया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, राइट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2023-24 में रबी फसल हेतु MSP में सर्वाधिक वृद्धि किस फसल के लिए की गई है? देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो ऑप्शन है गेहूं, मसूर, सरसों या गन्ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मसूर। मसूर के लिए 500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से इसकी वृद्धि की गई है। अब कितना हो गया करंट वर्ष 2023-24 के लिए? इसका MSP हो जाएगी 6000 रुपये पर क्विंटल। इसके पहले 5500 हुआ करती थी, तो 6000 रुपये पर क्विंटल हो जाएगी मसूर की MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल की नहीं है? आपको बताना है जो फसलों के नाम दिए गए हैं, जो ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से कौन सी एक फसल है जो खरीफ की नहीं है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी धान, या फिर ऑप्शन डी कपास। चलिए बताइए कौन सी इसमें से खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सरसों। जो सरसों की फसल है वो क्या है? ये रबी की फसल मानी जाती है। और इसमें पूछ क्या रहा है, जो खरीफ की फसल नहीं है, तो सरसों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। इसके पहले क्या पूछ रहा था, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। इसमें क्या डायरेक्टली पूछ रहा है, रबी की फसल है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी रबी की फसल है, कौन सी जायद की फसल है और कौन सी खरीफ की फसल है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रख के इसको याद करके जाना है एग्जाम में। तो आपके ऑप्शंस क्या दिया है यहाँ पे, जौ, चना, मसूर और उपरोक्त सभी। इसमें से बताइए कौन सी रबी की फसल है। तो आप जैसा कि आप देख रहे हैं, जौ भी था, अभी हमने पढ़ा जो 6 फसलें आती हैं मुख्यतः वो रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। जौ, चना, मसूर, गेहूं, रेपसीड, सरसों और कुसुम, ये 6 जो फसल है वो रबी फसल की, वो मुख्यतः रबी की फसलें हैं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जौ, चना, मसूर सभी के सभी रबी की फसलें हैं। राइट, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित किस मास में खरीफ की फसल काटी जाती है। यहाँ पे पूछ रहा है खरीफ की फसल कब काटी जाती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अगस्त, जुलाई, अक्टूबर या जनवरी। तो सबसे पहले जानिए जो खरीफ की फसल है उसकी बुआई कब होती है। इसकी बुआई होती है जून के मध्य और जुलाई के पहले। जून जुलाई के आसपास इसकी बुआई होती है। और कटाई कब होती है, अक्टूबर से जस्ट पहले। अक्टूबर से पहले क्या आता है, अभी अक्टूबर ही मान सकते हो। तो इसका ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। यहाँ से रबी की फसल शुरुआत होती है, रबी के फसल की शुरुआत मानी जाती है अक्टूबर में। तो इसके जस्ट पहले या फिर इसी के आसपास, जो अक्टूबर का पहला सप्ताह है, इसके आसपास ही खरीफ की फसल की कटाई कर दी जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अक्टूबर। राइट। अच्छा, एक चीज़ और, जो खरीफ है इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। खरीफ का मतलब होता है पतझड़। ये अरबी भाषा का एक शब्द है खरीफ, तो इसका मतलब होता है पतझड़। जो खरीफ की फसल होती है अक्सर देखिएगा आप पतझड़ के मौसम में इसकी बुआई होती है। राइट, चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, वर्ष 2022 तक सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था। बहुत ही प्यारा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है एग्जाम में। आपको बताना है वर्ष 2022 तक सरकार ने एक लक्ष्य तय किया था कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। इसके लिए किस समिति का गठन किया था जो सरकार को सिफारिश देगी। आपके ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए है विवेक ओबराय समिति, ऑप्शन बी है अशोक दलवई समिति, ऑप्शन सी है बिमल जालान समिति या फिर ऑप्शन डी है रंगराजन समिति। बताइए कौन सी समिति इसके लिए गठित की गई थी किसानों की आय दोगुनी करने के लिए। क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में और आगे भी पूछ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो अशोक दलवई समिति थी, ये बनाई गई थी जो सिफारिश देगी सरकार कैसे, जिससे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सके। इसी अशोक दलवई समिति ने ही जो 3 कानून आए थे, सरकार ने जो 3 कानून लाए थे, इसी अशोक दलवई समिति के सिफारिश पे लाए थे। फिलहाल 2022 का जो टारगेट हुआ था वो उसको 2024 के लिए पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि 2022 तो अभी ख़त्म होने वाला है, अभी तक किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं, इसलिए सरकार ने इसको 2 साल और बढ़ा दिया है। अब 2024 का टारगेट रखा है कि 2024 तक सरकार किसानों की आय दोगुनी कर देगी। राइट, तो ये था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,